आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जो यहाँ पर तिरपाल इसके ऊपर थी उसे उड़ा लिया है हवा ने, और ये जो बम्बू चारों तरफ लगे थे वो भी धराशायी हो गए हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार संघ के जो युवा धरने पर बैठे थे उनको 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन आज इन्हें प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा है। और ये तस्वीरें आप देखिए इस जगह पर जहां इस धरना स्थल पर तमाम जो युवा हैं वो धरने पर बैठे थे। 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, लेकिन आज जो राजधानी देहरादून में सुबह एक जो अधड़ आया बारिश और उसके साथ तेज़ हवाओं के साथ, यहाँ पर जो एक आशियाँ था इनका युवाओं का, उसे अपने साथ उड़ा कर ले गई है हवा। और यहाँ बिजली के तमाम जो तार हैं वो देखिए चारों तरफ टूटे पड़े हैं, और पूरा दोनों तरफ का जो यहाँ पर तिरपाल इसके ऊपर थी उसे उड़ा लिया है हवा ने, और ये जो बम्बू चारों तरफ लगे थे वो भी धराशायी हो गए हैं। यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सुबह के वक्त जब ये लोग यहाँ सोए थे उस समय ये अधड़ यहाँ पर बहुत तेज़ी से आया और अपने साथ उड़ा कर ले गया। अब दोबारा इसे सहेजने की कोशिश इस समय युवा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सर बिट्टू वर्मा। बिट्टू भाई, क्या हुआ सुबह? सर देखिए, कल रात से इतना तेज़ तूफ़ान था कि हम बड़े मुश्किल से यहाँ सो पाए, लेकिन सुबह इतना तेज़ हो गया कि हमारा जो टेंट था वो पूरी तरह ध्वस्त हुआ। फिर हमने कुछ सामग्रियाँ अपने तिरपाल के नीचे और बड़े मुश्किल से बचाने की कोशिश की। और देखिए, ये मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि क्या उत्तराखंड में आवाज़ उठाना एक गुनाह हो गया है? जिस तरह से हमें इस खलियान में ऐसी अवस्था में हमें छोड़ा गया, कुछ व्यवस्था नहीं सोने की ना खाने की, इतनी शाम को इतने मच्छर काटते हैं, बीमार हो रहे हैं। कुछ साथी कल परसों थे, आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, किसी को बुखार आ रहे हैं। ऐसे हालात में हम सोते हैं तो मच्छर इतना काटते हैं। शाम को हवा इतनी चलती है, कुछ पंखे की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था कुछ सही से, और धीरे धीरे ये मतलब ये एक साजिश है कि किस तरह से युवाओं को आवाज़ को दबाया जा सके, किस तरह से इनको रोका जा सके। इसी तरह जो तूफ़ान आया है, अधड़ आया है, ये भी साजिश है क्या? नहीं सर, ये साजिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से यदि हमें उचित स्थान दिया होता तो हमें ये झेलनी नहीं है। व्यवस्था सही होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो जगह है वो एक खाला जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ बंद, उस तरफ बड़े मकान है, नाला है, और इधर भी बंद है। तो जो हवाएं आएंगी वो तेज़ी से यहाँ बढ़कर आती है, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें हैं। इनका कहना यही है, आंदोलन, जो कोई भी आंदोलन होता है वो सरल नहीं होता, कठिन होता है। इसी तरह से आंदोलन होते आए हैं जहाँ आपको विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इस जगह को धरना स्थल करार दिया गया है सरकार प्रशासन की तरफ से, तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं तो होनी ही चाहिए थी। ये दर्द है इन लोगों का इस समय। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील चौहान है। सुनील जी, क्या अब यहाँ पर दोबारा बम्बू लगेगा? सर अब दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कल तूफ़ान चला है उसमें काफ़ी हानि पहुंची है, और आप देख ही सकते हैं पूरे तरह नष्ट हो चुका है। जो हमारा जो टेंट था, तंबू लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, दोबारा से हम रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को। बिजली के तार वार में दिक्कत तो नहीं आई कहीं जब हवा चली, अधड़ आया था? देखिए, बिजली के तार क्या फॉल्ट हो चुका है। अच्छा। और दोबारा से अभी लाइट नहीं है, रात को भी लाइट नहीं थी। तो इसे लाइट कौन ठीक करेगा? बिजली वालों से बातचीत हुई क्या? अभी तक तो कोई बातचीत हुई नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बातचीत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पहले ये टेंट लगा देते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद वो करेंगे। फिर टेंट लगाएंगे यहीं पर? हाँ, यहीं लगाएंगे और यहीं भी रहेंगे सर। तो मौसम इस बीच बताया है कि और ख़राब होने वाला है, आंधी तूफान अगर आएगा, ये कैसे टिक पाएगा? देखिए, कुदरत का तो किसी लगती नहीं है, लेकिन यह है कि अगर सरकार थोड़ा अगर ध्यान देंगे, अगर इसको क्या कहते चयनित किया गया है कि धरना स्थल यही है, तो यहाँ थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो हम धामी सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं एक बार दोबारा से कि यहाँ पे जो है व्यवस्था अच्छी तरह बनाए। जब अगर आप लोगों ने यहाँ पे घोषित कर दिया है कि धरना स्थल यही है और यहीं पर हम धरना देंगे, लेकिन फिर भी अगर फैसिलिटीज़ होती तो इस तरह से हम नहीं होता इस तरह का। धरना लगातार जारी रहेगा, मांग आपकी वही है सीबीआई? हाँ, धरना लगातार जारी रहेगा, और मांग भी हमारी वही है कि सीबीआई की मांग है। परीक्षाएं कराए जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा फिर भी पारदर्शी से नहीं हो रही है, और
मतलब ये है कि मतलब आजकल जो परीक्षाएं हो रही है उसमें भी गड़बड़ी अब आ ही रही है। जैसे कि कल परसों मेरा पेपर था, तो उसमें भी क्या कहते हैं, मैं पेपर देने एग्ज़ाम देने गया था, तो उसमें भी स्टार्टिंग जो क्या कहते पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो सी टाइप स्टार्ट किया था। बल्कि जब से हम 10 साल से 12 साल से पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमेशा ए से स्टार्ट होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होती है। तो इन्होंने पता नहीं कौन सा नियम निकाल दिया कि अब सी से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रंट में बच्चा बैठा हुआ है, तो वहाँ पे डी से स्टार्ट कर रहे कौन हैं। सी परीक्षा दी थी आप? ये फॉरेस्ट गार्ड की ना। फॉरेस्ट गार्ड। जी। तो सी से शुरुआत हुई इसी से। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उनको कि मैंने कहा कौन डिसाइड करता है, कह रहा आयोग डिसाइड करता है। मैंने कहा आयोग इतना ही पढ़ा लिखा ज़्यादा है या तो फिर अनपढ़ ज़्यादा है, क्योंकि अगर जिसने भी अल्फ़ाबेट बनाया, काउंटिंग बनाई, उन्होंने स्टार्ट फ्रॉम ए या 1 2 से करी थी। इसलिए मैं सोचना चाह रहा हूँ कि अगर क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन जो उसमें थे वो भी क्या कहते हैं, अगर 20 से स्टार्ट करते तो क्या सही रहता? नहीं रहता ना एकदम से, जो मतलब क्योंकि जो पहले से जो नियम कानून चल रहे आ रहे हैं कि ए से स्टार्ट होता है, हमेशा ए से सेट देते हैं। इन्होंने सी से दे दिया, किसी को डी से दे दिया, तो ये सही नहीं, मतलब इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। मतलब चलिए, उस पर भी गड़बड़ी है। फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनका, जहाँ पर धरना स्थल पर ये तमाम जो टेंट वेंट है ये तो अब उखड़ चुका है। अदड़ बहुत तेज़ था आज देहरादून में, कई जगह पेड़ भी गिरे हैं और यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है इस समय इन युवाओं का जो धरने पर बैठे थे। और अब दोबारा इनको इस तमाम टेंट यहाँ पर खड़े करने, ये बांस की जो बल्लियाँ हैं वो लगेंगी, उनके लिए गड्ढा इस समय तैयार कर रहे हैं तमाम युवा। लेकिन सवाल अपनी जगह बने हुए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो सीबीआई जांच की मांग है वो बनी हुई है। दिक्कत इस बात को लेकर भी है युवाओं को कि सरकार ने एक जगह चिन्हित करके जो धरना स्थल जिसे घोषित किया है वहाँ कम से कम बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। और ये बांस की बल्लियाँ जो कि यहाँ पर खड़ी की गई हैं इतने तेज़ अधड़ में, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर मौसम जैसे ही ख़राब होगा, हवाएं चलेंगी तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ये इलाका, क्योंकि बिल्कुल खाले में बना हुआ ये पूरा मैदान है। यहाँ पर हवा से बचने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो बिजली की जो तारें थी वो भी ध्वस्त हो गई हैं आज धरना स्थल पर इन युवाओं की, और टेंट जो था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। उसे दोबारा खड़ा कर रहे हैं और वही दृढ़ निश्चय है, वही दृढ़ इरादे हैं युवाओं के कि चाहे अधड़ आ जाए, प्रकृति का कितना ही प्रकोप क्यों ना हो, व्यवस्थाएं चाहे कितनी ही क्यों ना हो, उन्हें धरना देना है और वो धरना लगातार जारी रखेंगे जब तक कि सरकार सीबीआई जांच की मांग को मान नहीं लेती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमर, जय भारत टीवी।